नमस्कारम। आज मैं उस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा जिस विषय पर पूरी दुनिया बहुत चर्चा कर चुकी है और अभी तक ये समझ नहीं आया है कि वो वास्तव में लोगों के जीवन में काम करता है या नहीं करता। तो अपन बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अब हम इस नियम को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने विचार ब्रह्मांड में भेजते हैं और वो पूर्ण होते हैं और पूर्ण नहीं होते हैं। तो एक मोहल्ला में 4 लड़के एक लड़की से प्रेम करते हैं, चारों उसे पाना चाहते हैं, चारों खूब विचारों में लगे हुए हैं, खूब सीक्रेट कर रहे हैं, मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले। लेकिन अब वो लड़की क्या चाहती है, वो भी अपने विचार ब्रह्मांड में भेज रही है, उसकी अलग विचारधारा है, उसे कैसा लड़का चाहिए, उसके अलग थॉट जा रहे हैं, उसे एक आईएएस चाहिए। और ये चारों मोहल्ला के लफंगे हैं, ये तो कुछ भी नहीं करते। तो अब इनके विचार जा रहे हैं यूनिवर्स में, इधर से उसके विचार एक आईएएस के लिए जा रहे हैं, इधर से उनके माँ बाप वो चाहते हैं कि हमारी लड़की को बहुत बड़ा बिजनेसमैन मिले, अब उनके थॉट जा रहे हैं। अब प्रकृति में सब अपने संदेश भेज रहे हैं, 4 वो लड़के संदेश भेज रहे हैं, वो लड़की अपना संदेश अलग भेज रही है और वो माँ बाप अपना संदेश अलग भेज रहे हैं कि उन्हें बिजनेसमैन चाहिए। और उस लड़की के माँ बाप के जो और संबंधी हैं जिनने उस लड़की को देख रखा है, वो अलग उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अब इतने सारे अलग अलग थॉट्स नेचर में जा रहे हैं, तो सबकी ऊर्जाएं काम कर रही हैं, उन चारों की अकेले की तो काम कर नहीं रही हैं। और प्रकृति के अपने अलग ऊर्जाएं हैं, अपने अलग बल हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। ऐसे जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो अपनी प्रकृति का नियम गुरुत्वाकर्षण काम करता है कि नहीं करता है? तो प्रकृति के अपने अलग नियम हैं। चंद्रमा के आकर्षण से समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण फिर वे नीचे आ जाती हैं, इसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो प्रकृति के अपने अलग नियम काम कर रहे हैं, तुम इधर से अलग थॉट दे रहे हो और जिसे तुम पाना चाहते हो वो अलग थॉट दे रहा है और उसके लोग अलग थॉट दे रहे हैं। तो फिर इनका संगम कहाँ हो रहा है? कैसे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी? पूर्ण होनी नहीं है। जैसे हमने श्री कृष्णा महाभारत ये सीरियल देखे होंगे, किस तरीके से वो बाण मारता है, वो उधर से बाण मारता है और दूसरे में टकरा करके वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे अलग अलग थॉट नेचर में जाते हैं और एक दूसरे से टकरा करके नष्ट हो जाते हैं। अब तुम कहो हमने इतना सीक्रेट किया उसको पाने के लिए, लेकिन वो तो हमें मिलता नहीं, वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी विचारधारा अलग है, उसकी क्षमता अलग है। सीता की खोज के लिए जब जा रहे हैं तो समुद्र पार करना सब चाहते हैं, लेकिन समुद्र पार करने की क्षमता किसी में नहीं है। यदि पार करने की क्षमता भी है तो लौट के आने की क्षमता नहीं है। तो वो क्षमता अभी तो होनी चाहिए किसी चीज़ को हासिल करने की, उतनी ऊर्जा भी हमारे पास होना चाहिए, वरना हम शेख चिल्ली बन करके रह जाते हैं। और हर एक आदमी शेख चिल्ली ही है, दिन भर वो सोचता रहता है और कुछ पूर्ण होना नहीं है, क्योंकि एनर्जी भी इतनी नहीं है। ऐसे तुम किसी व्यक्ति को पाना चाह रहे हो तो वो बहुत कठिन है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा काम कर रही है, उसके लिए कई लोगों की और ऊर्जा काम कर रही है। द्रौपदी को कर्ण चाहता था और द्रौपदी भी कर्ण को चाहती थी, दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं, लेकिन तीसरा कृष्ण चाहता है कि द्रौपदी की शादी अर्जुन से हो, तो नहीं हो पाती चाहत पूरी। तो कर्म के और फल के बीच में तीसरा भी कोई है, ये प्रकृति है, परमात्मा है जो बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है। जहाँ हम सब ये छोड़ रहे हैं उनके बीच में हमने थॉट छोड़ा, उसने थॉट छोड़ा, उसने थॉट छोड़ा, उसने ऊर्जा, लेकिन इसके बीच में ये सब जा कहाँ रहा है? अस्तित्व में। तो अस्तित्व अपने तरीके से फिर जो सही होता है वो करता है। तो एक सोचने वाली बात है कि जो इच्छाएं हमारी, हम इतने बड़े हो गए, शुरू में बचपन में हमने जो इच्छाएं की, अगर वो पूर्ण हो गई होती तो सोचो क्या होता। जब हम ढंग से चलना भी नहीं जानते थे
थोड़ा बोलना सीखा, अच्छी तरह से चल नहीं पाते हैं, और बाइक की तरफ हाथ करके कहते थे कि मुझे ये गाड़ी चाहिए। अगर गाड़ी मिल जाती तो क्या होता, हाथ पैर टूट जाते। तो हमारे माँ बाप समझते हैं कि इस लायक नहीं है, तो वो चीज़ उसको नहीं देता है। तो हम जिस स्थिति में होते हैं, हमें तो लगता है कि हम इस चीज़ के लायक हैं और ये हमारे जीवन में होनी ही चाहिए, लेकिन ये प्रकृति, ये कुदरत, ये सब जानती है कि क्या इसके लायक है और क्या इसके लायक नहीं है। किसी वस्तु को यदि पाना हो तो वो हासिल हो सकती है, ऐसे किसी के जीवन में कोई चीज़ उसने सिगरेट की और वो मिल गई, तो वस्तु हो सकती है वो। ऐसे कोई कार है, आपको अच्छी लगी, शोरूम में गए और आपने कहा मुझे ये कार मिल जाए, बहुत सारा एनर्जी उसको दी, बहुत सारे वाइब्रेशन दिए, और ब्रह्मांड में और कोई व्यक्ति उसकी डिमांड नहीं कर रहा है, तो हो सकता है, उसके भी चांसेस बहुत कम है कि वो आपको मिल जाए। वस्तु मिल सकती है, लेकिन उसी वस्तु को, ऐसे एक साइकिल है, तुम्हें पसंद आ गई साइकिल और तुम सोच रहे हो दूसरे की साइकिल है कि ये मुझे मिल जाए, और वो व्यक्ति सोच रहा है कि इस साइकिल से मैं डेली अपने ऑफिस जाता हूँ, डेली अपने घर के काम करता हूँ, इस साइकिल के प्रति वो बहुत कृतज्ञ है, तो वो तुम्हें कैसे मिल जाएगी? क्योंकि वो उसी के पास खुश है, वो भी तो उसको एनर्जी दे रहा है। तो कितने लोग एक चीज़ को एनर्जी देते हैं, जो चीज़ें जिन पे ज़्यादा लोग एनर्जी नहीं दे रहे हैं, वो कभी कभी किसी व्यक्ति को मिल जाती हैं और वो समझता है कि ये द सीक्रेट काम कर रहा है, लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता है और इसको काम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम करने लगेगा तो हमें प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने की भावना बढ़ने लगेगी, और हर एक मनचाही तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जीवन में भी नहीं हुई, कुछ कुछ अनचाही तो उनके जीवन में भी हुई। तो हम तो उस देश के निवासी हैं जहाँ जो मिलता है प्रकृति में उसे स्वीकार करते हैं और कृतज्ञ रहते हैं। अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं को इतना नहीं फैलाते कि वो हमें दुख देने लगें। धन्यवाद।